क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई की तंसीबात पर हमलों का फैसला मौखर करने के बावजूद दोनों अतराफ से शदीद हमले जारी हैं, जबकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पिछले 4 हफ्तों से बदस्तूर बंद है, जिसके जनूबी और मशरिकी एशियाई ममालिक की मईशतों पर गहरे असरात देखे जा रहे हैं। और अब एक ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी सदर बातचीत के जरिए ईरान से डील की कोशिशों के दावे कर रहे हैं, वहीं पेंटागन की जानिब से 10,000 मजीद फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने पर गौर की खबरों ने ट्रंप इंतजामिया की हिकमत अमली पर सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या सदर ट्रंप वाकई जंग से निकलना चाहते हैं या वो सिर्फ ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई से पहले वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो पाकिस्तानी हुकूमत में इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है, इस हवाले से हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सलाहकार कामरान यूसुफ ने। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कामरान साहब, पाकिस्तान के किरदार पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यूएस चाहता है कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करे, या वो ये नहीं चाहता है? क्योंकि दूसरी तरफ खबरें ये आ रही है कि 10,000 मजीद फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने पर गौर किया जा रहा है। तो क्या वाकई कोई डील चाहता है अमेरिका, या सिर्फ टाइम गेन कर रहा है जैसे कि ईरान इस वक्त समझ रहा है? आई थिंक ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त, क्योंकि ओवरऑल अगर आप अमरीकी सदर ट्रंप को देखें, जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुख्तलिफ औकात के ऊपर मुख्तलिफ बयान देते रहते हैं। इसमें 2 चीजें हैं। आई थिंक अगर ओवरऑल अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसी को देखें तो वो कहते थे कि वो बैरूनी जंगों के हामी नहीं हैं, और ओवरऑल अगर आप अमरीकी मीडिया को भी देखें तो शायद जो खबरें सामने आ रही हैं कि वो इस जंग से कहीं बोर भी हो गए हैं और वो एग्जिट करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। और अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो शायद फिर वो डील करना चाहते हैं, और डील करके एक ऐसे अंदाज में निकलना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को बता सकें कि उन्होंने जो माजी में अमरीकी सदूर अचीव नहीं कर सके वो उन्होंने अचीव किया है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 1 महीना हो गया है और जो एक तो पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे, और अगर 1 महीना अब हो गया है तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। उसमें इजराइल जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इजराइल के जो अहदाफ हैं वो शायद मुख्तलिफ हैं। वो चाहते हैं कि अब अगर हमें मौका मिला है तो वंस एंड फॉर ऑल जो भी ऑब्जेक्टिव्स ईरान को लेकर के हमने अचीव करने हैं तो वो कर लें। इस वक्त जो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है मेरे ख्याल में वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। अगर तो वो किसी मुआहदे के तहत जंग से पहली वाली सूरत हाल पे वापस आ जाते हैं तो शायद अमरीकी सदर ट्रंप यहाँ से निकल जाए। अगर नहीं होता तो जो आप एडिशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन खास करके जो खार्क आइलैंड है उसको एज ए लेवरेज के तौर पर वो टेक ओवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है वो बहुत अनसर्टन है।